अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, यह 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। सुखी जीवन के सूत्र: मित्रों से मेलजोल, ज्यादा धन कमाना, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, सही समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और समाज में सम्मान। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप पूरा मन बना लें। अधूरे मन से किया कार्य भी अधूरा रहता है। आपको किसी कार्य में पूरी तरह से सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे से उस कार्य को करेंगे। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। ऐसे लोग धर्म या नीति नहीं जानते। नशे में धूत व्यक्ति, असावधान व्यक्ति, पागल, थका हुआ व्यक्ति, जो बात बात पर क्रोध करता हो, जो व्यक्ति भूखा हो, वह व्यक्ति जिसे जल्दबाजी की आदत हो, लालची व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति और कामी, जिस धन को कमाने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े तथा शत्रु के सामने झुकना पड़े, तो ऐसे धन को प्राप्त करने का विचार त्यागना ही बेहतर होता है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी ही रहते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, नफरत करने वाला, असंतोषी, बात बात पर क्रोध करने वाला, जिसे शक करने की आदत हो गई हो, और दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करने वाला। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। ये 6 सुख हैं: निरोग रहना, किसी का कर्जदार न होना, परदेश में नहीं रहना, अच्छे लोगों के साथ मेलजोल बनाए रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। प्रत्येक मनुष्य को माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। ये 8 गुण ख्याति बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता। आलसी व्यक्ति को कभी भी धन नहीं सौंपना चाहिए। अपने आलस्य के कारण वह व्यक्ति धन को सर्वनाश कर देगा। अपना धन किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसकी नियत में आपको संदेह हो। ऐसा व्यक्ति आपके धन का दुरुपयोग तो करता ही है, बल्कि आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। बिना बुलाए किसी का यहाँ जाने वाला व्यक्ति सम्मान नहीं पाता है, इसलिए हमें बुलावा मिलने पर ही जाना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। संसार के 6 सुख प्रमुख है: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या, और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी तरह दुश्मन से डटकर मुकाबला न करने वाले शासक और परदेश न जाने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी खा जाती है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है, और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने में नाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार इसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। अल्पमात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। जिस व्यक्ति को आदर सम्मान मिलने पर भी वो खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा जिसका मन विपत्तियों में भी शांत रहता है, वही ज्ञानी व्यक्ति होता है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। राजा को निम्न 7 दोषों को त्याग देना चाहिए: स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना, और धन का दुरुपयोग करना। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु से बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता, तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। स्त्री का स्पर्श, धन का हरण,
मित्रों का त्याग, यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। वह मनुष्य अधर्मी होता है जो अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता और मित्रों का परित्याग करता है, जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत रखता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है। उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है, जिस व्यक्ति के कर्मों में न ही सर्दी और न ही गर्मी, न ही भय और न ही अनुराग, न ही संपत्ति और न ही दरिद्रता विघ्न डाल पाते हैं, वही पंडित कहलाता है। ऐसे पुरुषों को अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं, जो अपने आश्रित जनों को बांट कर खाता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है, तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है, उसे आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से अनाज की रक्षा होती है, हाथ फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, जैसों की सेवा करता है तथा जैसा बनने की कामना करता है, वैसा ही बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्मों में रुचि रखते हैं और उन्नति के लिए कार्य करते हैं और प्रयासरत रहते हैं, तथा भलाई करने वालों में अवगुण नहीं निकालते हैं। जो आदर सम्मान होने पर भी घमंड नहीं करता और अपमान होने पर भी दुखी व विचलित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके मन को कोई दुख नहीं होता। व्यक्ति चाहे अच्छे कुल में जन्मा हो अथवा निकृष्ट कुल में, जो मर्यादा का पालन करता है, धर्मानुसार कार्य करता है, जिसका स्वभाव कोमल है, जो लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति जो प्रकृति के सभी पदार्थों का वास्तविक ज्ञान रखता है, सब कार्यों के करने का उचित तरीका जानता है और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ उपायों का जानकार है। मूर्ख की यह प्रवृत्ति है कि वह सदैव उन लोगों का अपमान करता है जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुल में श्रेष्ठ हैं तथा माननीय हैं। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भी भेद कर सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। योगयुक्त सन्यासी, वीरगति को प्राप्त योद्धा। ये लोग धर्म नहीं जानते, नशे में धूत, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लालची, डरा हुआ व्यक्ति और कामी। सही तरह से कमाए गए धन के दो ही दुरुपयोग हो सकते हैं, अपात्र को दिया जाना, सत्पात्र को न दिया जाना। ज्ञानी पुरुष हमेशा श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं और उन्नति के लिए कार्य करते व प्रयासरत रहते हैं, तथा भलाई करने वालों में अवगुण नहीं निकालते हैं। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु। मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना, साथ ही परमात्मा में विश्वास रखना और श्रद्धालु भी होना, ऐसे सद्गुण बुद्धिमान और पंडित होने का लक्षण है।